हाय फ्रेंड्स, आज हम महिंद्रा की न्यूली लॉन्च स्कॉर्पियो Z8 सेलेक्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि महिंद्रा ने 22 फरवरी 2024 में लॉन्च की है। इस वीडियो में मैं Z4 और Z8 सेलेक्ट के बीच में कंपैरिजन करूंगा और Z8 सेलेक्ट और Z8 के बीच में कंपैरिजन करूंगा। पहले क्या था कि Z4 और Z8 के बीच में बहुत मेजर डिफरेंस था प्राइस का। तो Z8 सेलेक्ट जो बीच में आया है, इसने वो डिफरेंस जो है काफ़ी कम कर दिया है और Z8 सेलेक्ट में बहुत सारे फीचर्स आ गए हैं, जिसकी वजह से Z8 सेलेक्ट जो है बहुत अच्छा वेरिएंट है जो ख़रीदने के लिए हो गया है अब। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कलर्स की बात कर लेते हैं। स्कॉर्पियो एन Z8 सेलेक्ट में जो कलर्स हैं वो डीप फॉरेस्ट अवेलेबल है, डेजलिंग सिल्वर, रेड रेज, मिडनाइट ब्लैक, नेपोली ब्लैक और एवरेस्ट वाइट। इसमें आप नोट करेंगे कि एक नया कलर है जो Z8 सेलेक्ट में इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसका नाम है मिडनाइट ब्लैक। और ये कलर जो है ये सेम कलर है जो XUV 700 में आता है। इस कलर की खास बात यह है कि ये कलर जो है दिन में आपको ब्लू लगता है, डार्क ब्लू, और रात को आपको ब्लैक लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही गाड़ी में आपको दो कलर मिलेंगे। दिन में आप उसको ब्लू में देखेंगे और रात को आप उसको ब्लैक में देखेंगे। और अगर आप ये कलर देखोगे, ये कलर बहुत ज़्यादा इस कार पे सूट कर रहा है। मुझे लगता है कि ये कलर आपको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि हर लग्जरी कार में यही कलर आजकल देखने को मिलता है। और महिंद्रा ने भी बहुत अच्छा किया जो ये नया कलर इंट्रोड्यूस कर दिया, और अब ये कार जो है बहुत अच्छी दिखने वाली है। अब हम बात करते हैं प्राइस डिफरेंसेस की। तो जब तक Z8 सेलेक्ट नहीं था, हमारे पास सिर्फ Z4 या Z8 लेने के ही चॉइस थे। तो अब आप इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखोगे प्राइस में, ये डिफरेंस आ जाता है 3,85,000 का, जो कि काफ़ी मेजर डिफरेंस है। तो इन डिफरेंसेस की वजह से क्या होता है कि ज़्यादातर लोग Z4 लेना प्रेफर करते हैं, और Z4 लेने के बाद कुछ मेजर चीज़ें हैं जो उसमें एसेसरीज़ की तरह लगवाते हैं, जिससे थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंज होते हैं, और उनको वो गाड़ी कहीं ना कहीं Z8 जैसी दिखने लग जाती है, और जो लोग हैं वो उसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि उनको काफ़ी पैसा स्पेंड करना पड़ता है, और इसमें ये भी है कि गाड़ी आपकी काफ़ी खुलती है और उसमें वायरिंग वगैरह भी नहीं डलती है, जिससे थोड़ा सा वारंटी जाने का भी इशू होता है, और आपको नहीं पता कि जो आपकी गाड़ी में काम कर रहे हैं वो किस तरह का काम कर रहे हैं। मैंने काफ़ी यूट्यूब वीडियोस देखे हैं जिसमें डे रनिंग लाइट लगाने के लिए फ्रंट बम्पर खोलते हैं, लेदराइट करने के लिए डोर पैनल्स खोलते हैं, बीच का कंसोल भी खोलते हैं रियर कैमरा लगाने के लिए। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी ठीक नहीं लगती। तो आई थिंक महिंद्रा वालों को ये चीज़ का आइडिया मिल गया कि Z4 के बाद लोग उसमें 1.5-2 लाख का काम तो कराते ही हैं। तो उन्होंने आई थिंक ये बहुत बड़ी समझदारी करी कि एक ऐसा वेरिएंट ले आए कि उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, जो आप अभी मैं आपको कंपैरिजन चार्ट दिखाऊंगा इसका, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि Z8 सेलेक्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो उसमें डाल दी गई हैं, और प्राइस डिफरेंस जो है बहुत कम है Z4 और Z8 सेलेक्ट के बीच में। अब आप यहाँ देख सकते हैं Z4 और Z8 सेलेक्ट के बीच में जो प्राइस डिफरेंस है वो अराउंड 1,94,000 का है, और Z8 सेलेक्ट और Z8 के बीच में जो डिफरेंस है 1,91,000 का है। ये जो प्राइस मैंने इसमें लिखा है ये पर्टिकुलरली पेट्रोल ऑटोमेटिक मॉडल के लिए है, और मैंने इसमें ऑन रोड एग्जांपल के लिए गाज़ियाबाद ले लिया है, जिसमें मैं ऑन रोड गाज़ियाबाद के हिसाब से दिखा रहा हूँ। तो आप अपनी स्टेट का अपने आप चेक कर सकते हैं, और इसमें मैंने आपको एक्स शोरूम प्राइस भी दिखा दिया और ऑन रोड प्राइस भी दिखा दिया। तो अब हम इसके डिटेल फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि इन तीनों वेरिएंट्स में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। ये कंपैरिजन चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि Z4, Z8 सेलेक्ट एंड Z8 में क्या क्या फीचर्स हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि Z4 में काफ़ी चीज़ें हैं जो अवेलेबल नहीं हैं। Z8 सेलेक्ट में वो सारी चीज़ें हैं। मेजरली जो फंक्शनल चीज़ें हैं वो काफ़ी सारी हैं जो Z8 में आ चुकी हैं, और एक यही रीज़न है जिससे Z8 सेलेक्ट जो है एक बहुत अच्छा वेरिएंट बन जाता है ख़रीदने के लिए, क्योंकि इसका प्राइस डिफरेंस जो है काफ़ी कम है Z4 से। और हमें कुछ भी बाहर से काम नहीं करवाना पड़ेगा। जो भी इसमें मेजर चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होती हैं वो सब Z8 में मिल जाएंगी आपको। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ Z4 और Z8 सेलेक्ट के बीच में। आप स्टार्टिंग से देखिए, इसमें जो है साइड कर्टन आपको मिल जाएगा, इसमें आपको एड्रॉनिक्स कनेक्ट मिल जाएगा, एलेक्सा बिल्ट इन मिल जाएगा। उसके बाद क्लस्टर जो आपका है इसमें वो कलर्ड में आएगा 17.78 सेंटीमीटर में। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस में मिलेगा। रियर कैमरा मिलेगा। रिच कॉफ़ी ब्लैक लेदराइट इंटीरियर मिलेगा। लेदर रैप स्टीयरिंग मिलेगा और सनरूफ मिलेगी। इसके साथ आपको जो फ्रंट ग्रिल है
वो आपको क्रोम में मिलेगी। स्किड प्लेट्स जो हैं सिल्वर फिनिश में मिलेंगी। एलईडी की जो हेडलाइट्स हैं वो प्रोजेक्टर के आपको मिलेंगी। डे रनिंग लाइट मिलेगी, फॉग लैम्प मिलेगा, सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर मिलेगा। स्की रैक जो है वो सिल्वर फिनिश का मिलेगा। सिग्नेचर मेटेलिक स्कॉर्पियो टेल एलिमेंट है वो मिलेगा। और जो व्हील हैं वो अलॉय के मिलेंगे 17 इंच के। अब इसमें मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट करना चाहता हूँ जो लोग Z4 लेने के बाद उसमें एक्स्ट्रा काम करवाते हैं, एसेसरीज लगवाते हैं। ये मैंने सारे YouTube के वीडियोस बहुत रिसर्च करे थे, उसके बाद मैंने देखा है कि मेजरली सब लोग यही काम करवाते हैं। कैमरा लगवाते हैं रियर में, इंटीरियर चेंज कराते हैं सीट्स का। उसके बाद जो हेडलैम्प्स है वो अपग्रेड करते हैं, या तो LED के प्रोजेक्टर लैंप्स लगवाते हैं या वो LED का बल्ब लगवाते हैं। फिर वो डे रनिंग लाइट लगवाते हैं उसमें। और सिग्नेचर मेटेलिक जो वो टेल एलिमेंट है वो लगाते हैं। और साथ में व्हील्स जो हैं वो स्टील के हटा के डायमंड, इसके अलॉय व्हील्स जो है डायमंड कट वाले वो लगवाते हैं उसमें। तो इससे क्या होता है कि आपका कम से कम 1.5-2 लाख का खर्चा इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है। तो यही चीज़ जो है अब आपको नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि Z8 सेलेक्ट में ये तो आ ही रहा है, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा आ रही हैं जो आप बाहर से लगवा ही नहीं सकते। जैसे कि इसमें आपको सनरूफ, एड्रोनिक्स, एलेक्सा और SOS बटन, एक्स्ट्रा एयरबैग, ये सारी चीज़ें जो हैं आप बाहर से नहीं करा सकते। तो आपको इस अपग्रेड में ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। अब हम कंपैरिजन करेंगे Z8 सेलेक्ट और Z8 के बीच में कि Z8 सेलेक्ट में मेजरली सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो Z8 सेलेक्ट में नहीं है और Z8 में है। तो आप इसमें देखेंगे TPMS है इसमें Z8 में, डुअल जोन FATC है, पुश स्टार्ट बटन है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेड ORVMs हैं, ऑटो हेडलाइट और ऑटो वाइपर हैं और क्रोम डोर हैंडल्स हैं। तो ये सारे फीचर्स मेरे हिसाब से ये वो हैं जो गाड़ी में अगर हो ना हो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप देखोगे मेजर मुझे इसमें यही लगा कि पुश स्टार्ट बटन ही है जो एक इम्पॉर्टेंट लग रहा है मुझे, जो Z8 सेलेक्ट में नहीं दिया इन्होंने। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पुश स्टार्ट बटन नहीं होगा तो आपको गाड़ी चलाने में मुश्किल होगी। आपको एक ही बार गाड़ी स्टार्ट करनी है, उसके बाद वो चलती रहेगी। तो उसके अलावा जितने भी फीचर्स हैं मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा यूज़फुल फीचर्स हैं जिसके लिए आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो 1,91,000। तो इसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि Z8 सेलेक्ट में सब कुछ ही ऑलमोस्ट डाल दिया है, जो कि बहुत वैल्यू फॉर मनी है। और Z8 में मुझे लगता नहीं है कि सिर्फ इन फीचर्स के लिए कोई भी Z8 लेना चाहेगा। जो लेना चाहता है वो ले सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि मुझे ये जो फीचर्स हैं ये मुझे कुछ खास नहीं लग रहे। तो मैंने भी Z4 और Z8 के बीच में काफ़ी स्ट्रगल किया, क्योंकि मुझे खुद ख़रीदनी थी गाड़ी। तो मैं सोच रहा था कि Z4 लूँ या Z8 लूँ, और Z4 लेता हूँ तो उसमें मुझे बहुत सारे काम कराने पड़ेंगे बेसिक, जिसमें 1-2 लाख का खर्चा होगा, और मैं गाड़ी खुलवाना भी नहीं चाहता था। तो मैं Z4 लेना चाह रहा था, तो मैं बुकिंग कराने जा रहा था। लेकिन सडनली मैंने देखा कि 22 फरवरी को Z8 सेलेक्ट मॉडल जो है वो लॉन्च हो गया है। और जैसे ही मैंने इसके फीचर्स देखे, मैंने ये देखा कि ये ऑलमोस्ट Z8 जैसी ही है ये, तो मुझे इसमें कुछ भी काम नहीं करवाना पड़ेगा। तो मैंने अगले दिन ही जाके गाड़ी बुक करा ली, और अब मैं वेट कर रहा हूँ कि Z8 सेलेक्ट कब आएगी। मैंने करवाई है ऑटोमेटिक पेट्रोल मिडनाइट ब्लैक में। तो जैसे ही मेरी गाड़ी डिलीवर होगी मैं उसका आपको डिटेल रिव्यू दूंगा, और उसके बारे में सारी के सारे आपको एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा। और मेरा खुद का मानना ये है कि Z8 सेलेक्ट जो है बहुत अच्छा वेरिएंट है। तो जिसको Z8 लेना है वो एक बार Z8 सेलेक्ट को कंसिडर ज़रूर कर सकता है। और अगर बजट कंस्ट्रेन है, क्योंकि मेरा बजट कंस्ट्रेन था, मैं 20 लाख से ऊपर जाना नहीं चाह रहा था। तो किसी तरह मैंने सोचा था कि Z4 ले लूँगा और थोड़ा थोड़ा करके मैं बाद में काम करा लूँगा उसमें। लेकिन अब मुझे लग रहा है वो बिल्कुल सही हो गया है। Z8 सेलेक्ट मैंने बुक कर दी है और अब मैं वेट करता हूँ। तो आपको मिलूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, Z8 सेलेक्ट जब मेरी डिलीवर होगी उसका फुल रिव्यू के साथ आपको मिलूँगा। और हाँ, जाने से पहले एक और बात कहना चाहूँगा कि मैं अपना ये नया चैनल शुरू कर रहा हूँ कार्स के बारे में। तो अगर आपको मेरी प्रेजेंटेशन और ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अब मैं कंटिन्यूसली लगातार इसमें वीडियोस डालूँगा कार्स के रिव्यूज़ के बारे में, और मेरी जब खुद की गाड़ी आएगी उसके रिव्यू के बारे में। थैंक्स, बाय।